नमस्कार। आज मैं एक सांप और एक किसान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी में एक किसान का जिक्र है जो सांपों से बहुत नफरत करता था। एक बार की बात है कि उसके खेत में सांप निकले और वह डर से उस सांप को मार दिया। अब सांपों से इतना नफरत करता था कि जो भी खेत में सांप निकलता था उसे मार देता था। लेकिन दूसरा किसान जो शांत और समझदार था, उसने स्थिति को अलग दृष्टिकोण से देखा। उसने समझा कि सांप हमला नहीं कर रहा है, वह अपना बचाव कर रहा है। नतीजा यह हुआ कि जहाँ नफरत थी वहाँ हिंसा का विचार आया और जहाँ समझ थी वहाँ समाधान का विचार आया। तो आइए हम देखते हैं कि कहानी आगे क्या कहती है। यह कहानी पंचतंत्र से लिया गया है। खेत में काम करने वाला एक किसान सांपों से बहुत नफरत करता था। सांप दिखते ही उसे मार डालता था। एक बार उसके साथ एक घटना घटी। खेत की साफ सफाई करने के उद्देश्य से वह टोकरे में घास उठाकर खेत की दूसरी ओर थोड़ी दूर पर फेंक रहा था। उसने टोकरे में घास रख दी और साफ सफाई करने लगा। तभी एक सांप टोकरे में जा बैठा। उस इंसान को पता ही नहीं चला, वह टोकरा सिर पर लिए घास डालने आगे बढ़ा। तभी सामने से दूसरा किसान आया, जिसे टोकरे में बैठा सांप दिखाई दिया। परंतु वह जानता था कि यह किसान सांप से बहुत डरता है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। बस अपनी जेब से बीड़ी निकालकर उस किसान से पूछा, तुम्हारे पास माचिस है क्या? तब उस किसान ने टोकरा सिर से नीचे रख दिया और अपनी जेब से माचिस निकाल कर देने लगा। फिर दूसरे किसान ने टोकरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे माचिस नहीं चाहिए था, देखो टोकरे में क्या है। तब पहले किसान की नजर टोकरे में बैठे सांप पर गए और वह चौंक गया। परंतु उस क्षण और एक महत्वपूर्ण बात घटी और तुरंत उस किसान की भावना रूपांतरित हुई। कुछ इस तरह उसका हृदय परिवर्तन हुआ। अब सांपों के प्रति उसकी नफरत ही खत्म हो गई। उसके बाद उसने किसी भी सांप को नुकसान नहीं पहुंचाया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उस घटना में ऐसा क्या हुआ जिससे उस किसान का हृदय परिवर्तन हो गया। दरअसल उसने घटना में कुछ खास देखा। अक्सर हमें वही दिखता है जो हम सोचते हैं। जिस चीज को हम महत्व देते हैं उसी को महसूस करते हैं। बचपन में हुई परवरिश के आधार पर हमारी भाव दशा बनती है और उसी के अनुसार हम घटनाओं को देखते हैं। ठीक वैसे ही उस कहानी में पहले किसान ने देखा। जब उससे यह पूछा गया कि तुम्हारी सांपों के प्रति नफरत कैसे नष्ट हुई, तो उसने बताया, मैं हमेशा सांपों को मारता था। टोकरे में बैठा सांप चाहता तो मुझे आसानी से डस सकता था, फिर भी उसने नहीं डसा और मैं खामखा आज तक सांपों से नफरत करता रहा। सोचने का यह नजरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, वरना कोई यह सोचकर उलझ सकता है कि इससे ऐसा क्या विशेष हुआ जिससे नफरत मिट गई। अर्थात घटना को सही नजरिए से देखने पर विचार में, जीवन में परिवर्तन आता है, अन्यथा घटनाएं उलझाती रहती हैं। आइए इस पर हम मनन करते हैं। सांप को किसानों का मित्र कहा जाता है। इसके बावजूद केवल नफरत के कारण खेत में काम करने वाले उस किसान ने कई सांपों को मार डाला। इस तरह से हम देखते हैं कि डर और नफरत में कहीं हम भी अपने मित्रों को स्वयं से दूर तो नहीं कर रहे हैं।
हम अपने ज़िंदगी में ये देखते हैं कि बचपन में अपने अंदर बनी मान्यता आज तक हम लोग ढोते आते हैं। तो सामने वाला को उसके दुश्मन की खबर अनुचित तरीके से देकर नफ़रत का जहाज हम लोग घोलते रहते हैं। तो ये सारे सवाल सच्चा जवाब चाहता है। इस पर ईमानदारी से मनन करके अंतर्मन की छानबीन करनी है, ताकि डर और नफ़रत जड़ से मिट जाए और कुदरत के साथ हमारा, ईश्वर के साथ हमारा तालमेल बन जाए। जी हाँ, कुदरत से ट्यूनिंग होने पर सही दिशा में जीवन आगे बढ़ता है, वरना कुदरत को घटना के द्वारा इशारा देना पड़ता है। कुदरत के इशारे पर सकारात्मक या नकारात्मक घटित होता है। सब कुछ कराने वाले कुदरत है, बाकी सब निमित्त है। एक सांप भी जब हम उसके साथ अनुचित व्यवहार नहीं करते, तब तक वह हमें नहीं काटता। फिर भला कुदरत हमें दुखद घटना क्यों देगी? हमें ही अपने तालमेल पर कार्य करने के लिए उसे संकेत देना पड़ता है। यह कहानी भी कुदरत से तालमेल बनाने का एक गहरा संकेत है। तात्पर्य यह है कि हर इंसान को पुरानी मान्यताओं से नहीं, बल्कि नई दृष्टिकोण से देखना चाहिए तथा घटनाओं पर मनन करना चाहिए, ताकि डर एवं नफरत मिट जाए और कुदरत से हमारा तालमेल बन पाए। बिना किसी वास्तविक कारण से यदि किसी से नफरत करें, तो सबसे पहले सही जानकारी हासिल करें, ताकि हमारे दृष्टिकोण में बदलाव आ जाए। समझदारी और सहानुभूति से किसी को उसकी गलती गिनाने की बजाय उसे सही रास्ता दिखाना चाहिए, जिससे उसका दृष्टिकोण बदला। कई बार हम चीज़ों को बिना समझे नकारात्मक तरीके से देख लेते हैं, परंतु सत्य जानने से हमारा नज़रिया बदल जाता है। जैसे सांप उस किसान के टोकरे में सिर पर था, लेकिन नहीं काटा, तो उस किसान का नज़रिया बदल गया। यानी इस कहानी का मूल शिक्षा यह है कि नफरत, डर और पूर्वाग्रह यही हमारे दुखों की जड़ है, और समझ, करुणा व सही दृष्टिकोण यही जीवन बदलने की कुंजी है। तो आप कमेंट में बताइए कि इस कहानी से आपने क्या क्या सीखा, और ये भी बताइए कि क्या आप खुद की भाव दशा बदलते हैं? ओके, थैंक यू।